कहानी की शुरुआत 1940 में इटली से होती है। यहाँ हम 12 साल के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रिनाटो होता है। उसके पिता उसे साइकिल दिलाने ले जाते हैं। साइकिल मिलने के बाद रिनाटो शहर में घूमने निकल जाता है और फिर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। दोस्त उसकी साइकिल देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनका एक दोस्त कहता है, वो आ रही है, सब बैठ जाओ। सभी लड़के बैठ जाते हैं। रिनाटो समझ नहीं पाता कि कौन आने वाली है। तभी उनके सामने से शहर की सबसे खूबसूरत महिला गुजरती है, जिसका नाम मलीना होता है। रिनाटो उसे देखते ही जैसे पागल सा हो जाता है। वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और नजर हटा ही नहीं पाता। फिर वो अपने दोस्तों के साथ साइकिल से मलीना का पीछा करने लगता है। इसके बाद हम रिनाटो को स्कूल में देखते हैं। उसके मन में बार बार मलीना का ख्याल आता रहता है, जिस वजह से वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता। स्कूल खत्म होने के बाद रिनाटो साइकिल से मलीना के घर जाता है और सड़क के दूसरी तरफ बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करता है। तभी मलीना घर से बाहर आती है और रिनाटो को पास बुलाकर पैसे देकर सिगरेट लाने को कहती है। रिनाटो बस उसे घूरता ही रह जाता है। तभी वो अपनी कल्पना से बाहर आता है और देखता है कि वो वहीं बैठा हुआ है। इसके बाद रिनाटो घर जाकर अपने पिता की पैंट चुरा लेता है और दर्जी के पास जाकर उसे अपने लिए सिलवाने को दे देता है। जब उसके पिता को ये बात पता चलती है तो वे रिनाटो को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र हाफ पैंट पहनने की है। रिनाटो ये जानते हुए भी कि मलीना शादीशुदा है, उस पर नजर रखने लगता है। वो रात में चुपके से पेड़ पर चढ़कर खिड़की के छोटे से छेद से उसके कमरे में झांकता है। वो दिन रात मलीना का पीछा करता रहता है। एक रात वो छिपकर मलीना को अपने कमरे में म्यूजिक सुनते हुए डांस करते देखता है। मलीना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं होता कि कोई उसे देख रहा है। अगले दिन रिनाटो म्यूजिक शॉप से कैसेट खरीदता है और रात में वही गाना सुनता है जो मलीना पिछली रात सुन रही थी। फिर उसे लगता है कि मलीना उसके कमरे में आ रही है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ये सब सिर्फ उसकी कल्पना होती है। अगले दिन जब रिनाटो साइकिल से मलीना का पीछा कर रहा होता है तो वो देखता है कि अमीर लोग, गरीब लोग और यहाँ तक कि ऑफिसर भी मलीना को गंदी नज़रों से देखते हैं। उनकी पत्नियां अपने पतियों को कुछ कहने के बजाय मलीना को ही ताने मारती हैं और उससे नफरत करती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके पति किसी दूसरी औरत को देखें। मलीना किसी को कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप रहती है। वो अपने पति के प्रति पूरी तरह वफादार होती है। इसके बाद मलीना एक घर में जाती है जहां उसके पिता अकेले रहते हैं। वो रोज वहां आती है क्योंकि उसके पिता बूढ़े हो चुके हैं और उनकी देखभाल करती है। रिनाटो भी साइकिल से उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और छिपकर ये सब देखता है। अगले दिन हम शहर में देखते हैं कि कुछ आर्मी ऑफिसर और सरकार के लोग माइक पर अनाउंसमेंट करके बताते हैं कि कुछ लोग जंग में शहीद हो गए हैं, जिनमें मलीना का पति भी शामिल है। ये खबर मिलते ही शहर के लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब मलीना विधवा हो चुकी होती है और बहुत से लोग उसे पाना चाहते हैं। वहीं मलीना अपने पति की मौत से बहुत दुखी हो जाती है। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाती है। इसलिए वो अपना घर छोड़कर अपने पिता के साथ उनके घर में रहने लगती है। रिनाटो बाहर से मलीना को देखता रहता है। कुछ दिनों बाद जब मलीना अपने कपड़े सुखा रही होती है, तब रिनाटो चुपके से उसके कपड़े चुरा लेता है और भाग जाता है। रात में वो उन कपड़ों को हाथ में लेकर मलीना की ख्यालों में खोया रहता है। अगली सुबह जब उसके पिता उसके पास वो कपड़ा देखते हैं तो वे बहुत गुस्सा होते हैं और उस पर चिल्लाते हैं। उसकी माँ उसे बहुत मारती है। फिर उसके पिता रिनाटो को कमरे में बंद कर देते हैं। 3 दिन तक रिनाटो कमरे में बंद रहता है। वो खाना पीना भी छोड़ देता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब उसके माता पिता डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जांच के बाद कहता है कि इसे समय पर खाना खाना होगा और खुली हवा में जाना होगा। इसके बाद रिनाटो साइकिल लेकर बाहर निकलता है। यहाँ वो देखता है कि शहर की औरतें मलीना के खिलाफ अफवाहें फैलाती हैं। कुछ आदमी भी मलीना के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन रिनाटो जानता होता है कि वो ऐसी नहीं है। अगले दिन जब मलीना स्कूल में पढ़ा रही होती है, तब उसके पिता को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि उसकी बेटी अच्छी औरत नहीं है और शहर के कई मर्दों के साथ उसके चक्कर चल रहे हैं। ये पढ़कर उसके पिता गुस्से में आ जाते हैं। वो मलीना को अपने घर से निकाल देते हैं। इसके बाद मलीना वापस अपने घर में रहने चली जाती है। एक रात जब रिनाटो पेड़ पर चढ़कर खिड़की के छेद से झांकता है तो वो देखता है कि मलीना का शहर के एक ऑफिसर के साथ रिश्ता चल रहा है। ये देखकर रिनाटो को बहुत बुरा लगता है। जब ऑफिसर बाहर निकलता है तभी एक डेंटिस्ट उस पर हमला कर देता है। वो आदमी भी मलीना को पसंद करता था। तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस को लेकर वहां आ जाती है और कहती है कि उसके पति का मलीना के साथ अफेयर चल रहा है। वो मलीना पर केस कर देती है। ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है कि मलीना का एक शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता है। इन सब बातों से मलीना बहुत परेशान हो जाती है और शहर के एक बड़े वकील के पास जाती है और उससे केस लड़ने को कहती है। वकील भी उसका फायदा उठाना चाहता था, इसलिए वो मान जाता है।
कोर्ट में सुनवाई होती है। मलीना का वकील कहता है कि डेंटिस्ट के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है और ऑफिसर सिर्फ उसका दोस्त है। वकील केस जीत जाता है। इसके बाद वकील मलीना के घर आता है। मलीना उसे उसकी फीस देती है जो बहुत ज्यादा होती है। इसका फायदा उठाकर वकील उससे गलत काम कर लेता है। ये सब रेनाटो चुपके से देख रहा होता है, लेकिन इसी दौरान वो गिर जाता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। इसके बाद मलीना वकील से मिलने लगती है क्योंकि अब उसे कोई काम नहीं मिल रहा होता और अपना खर्च चलाने के लिए उसे वकील की बात माननी पड़ती है। वकील उसका सारा खर्च उठाता है। जब इस रिश्ते के बारे में वकील की माँ को पता चलता है तो वो उसे डांटती है और कहती है कि तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये सुनकर वकील मलीना से रिश्ता तोड़ लेता है। इसके बाद मलीना बिल्कुल अकेली हो जाती है। कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं होता। उसके पति की वजह से जो पेंशन मिलती थी वो भी बंद हो जाती है। एक रात मलीना अपने बाल काटकर छोटे कर लेती है। वो सोचती है कि जब शहर के लोग बिना कुछ किए ही उसके बारे में बुरा सोचते हैं तो फिर वो सच में ही बुरी क्यों ना बन जाए। अगले दिन मलीना एक नए रूप में शहर में निकलती है। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं और एक विधवा के बजाय इस रूप में देखकर खुश हो जाते हैं। मलीना एक खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और सिगरेट जलाने के लिए मुंह में रखती है। तभी कई मर्द उसके पास आ जाते हैं। मलीना सोचती है कि जब वो ठीक से जीना चाहती थी तब लोगों ने उसे ऐसा नहीं करने दिया और अब सब उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए वो भी अपने फायदे और पैसे कमाने के लिए गलत काम करना शुरू कर देती है और एक आदमी के साथ होटल चली जाती है। रेनाटो ये सब दूर खड़े होकर देखता रहता है। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो रात में मलीना के घर पर नजर रखता है और देखता है कि हर रात कुछ लोग उसके घर आते हैं। मलीना के ऐसा करने से उन आदमियों की पत्नियां बहुत नाराज हो जाती हैं और उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगती हैं। मलीना शहर में बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी होती है। ये सब देखकर रेनाटो बहुत दुखी रहने लगता है। वो नहीं चाहता था कि मलीना ऐसा काम करे। एक दिन रेनाटो मलीना को 2 जर्मन अधिकारियों के साथ देखता है। ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद उसकी माँ और कुछ बूढ़ी औरतें सोचती हैं कि रेनाटो पर भूत सवार है, इसलिए वो उसे भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने के लिए चर्च के पादरी के पास ले जाती हैं। उधर शहर की औरतें मलीना से बहुत परेशान हो चुकी होती हैं क्योंकि उनके पतियों के साथ उनके रिश्ते खराब हो रहे होते हैं। एक दिन कुछ औरतें होटल में घुस जाती हैं। वे मलीना को घसीटकर बाहर सड़क पर ले आती हैं। उसके कपड़े फाड़ देती हैं, उसे बेरहमी से मारती हैं और उसके बाल काटकर बिगाड़ देती हैं। वे उसे बहुत अपमानित करती हैं और शहर छोड़कर जाने को कहती हैं। वहां खड़ा कोई भी आदमी उसे बचाने नहीं आता। मलीना के साथ जो हुआ उससे उसे बहुत गहरा दुख पहुंचता है, इसलिए वो शहर छोड़कर चली जाती है। रेनाटो दूर से ये सब देखता रहता है। कुछ दिनों बाद मलीना का पति शहर में वापस आता है। वो जिंदा होता है, लेकिन जंग में उसका एक हाथ चला गया होता है। उसे देखकर शहर के लोग हैरान रह जाते हैं। वो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए अपने घर आता है, लेकिन वहां कई लोग रहते हुए मिलते हैं जिन्होंने उसके घर पर कब्जा कर लिया होता है। मलीना का पति शहर के लोगों से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं होता। उसके दोस्त भी उसकी पत्नी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं कि उसके ना होने पर वो क्या क्या करती थी। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। रेनाटो उसके पति को सच बताना चाहता होता है। रेनाटो जानता होता है कि मलीना कौन सी ट्रेन से और कहां गई थी, इसलिए वो रात में चुपके से मलीना के पति के पास एक चिट्ठी फेंककर भाग जाता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि मलीना अब भी उससे प्यार करती है और वो मेसिना शहर चली गई है। उसी रात मलीना का पति ट्रेन पकड़कर उसे ढूंढने निकल जाता है। 1 साल बाद मलीना अपने पति के साथ फिर उसी शहर में लौटती है। वो शहर में उसके साथ चलते हुए आगे बढ़ रही होती है। शहर की औरतें देखती हैं कि मलीना अब और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है और अब वो अपने पति के साथ रह रही होती है। मलीना का हौसला देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और उसके बारे में इज्जत से बात करने लगते हैं। जब मलीना बाजार जाती है तो उसे मारने वाली औरतें भी उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं। बाजार से सामान लेकर जब वो घर जाने लगती है तब उसके बैग से कुछ संतरे नीचे गिर जाते हैं। रेनाटो संतरे उठाने में उसकी मदद करता है। जब मलीना जाने लगती है तो वो उसे गुड लक कहता है। इसके बाद रेनाटो साइकिल लेकर चला जाता है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।